क्या एक हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स के ऊपर दो अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज लगा सकती है? यानी एक मेंबर के लिए एक एक्स अमाउंट और दूसरे मेंबर को सीधे उसका डबल अमाउंट? बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि सोसाइटी ये लगा सकती है, लेकिन तो ये क्या है लेकिन, और लेकिन क्यों आया, और कब तक ये लगा सकती है हाउसिंग सोसाइटी इस तरीके का डबल मेंटेनेंस कुछ मेंबर्स के ऊपर? ये आपको यदि जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल हाल ही में कुछ लोग, एक मेंबर्स थे दो तीन, वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट एक शिकायत लेकर अपने ही हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ। उन्होंने ये कहा कि हाउसिंग सोसाइटी जितना मेंटेनेंस फ्लैट्स के लिए ले रही है, उसी इमारत के अंदर वही हाउसिंग सोसाइटी जो शॉप्स हैं उनसे डबल मेंटेनेंस ले रही है। ये चेंबूर का सोसाइटी है, कुछ संकेत नाम है सोसाइटी का। और जो पेटिशनर्स थे उन्होंने कहा कि सर हमें न्याय दीजिए, हाउसिंग सोसाइटी हमसे डबल मेंटेनेंस नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि आपने जो ये बात है हाउसिंग सोसाइटी की, हाउसिंग सोसाइटी के पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने मेंबर्स के लिए डिसीजन ले, और वो डिसीजन लीगली वैलिड होता है। यानी यहाँ पर जब हाउसिंग सोसाइटी ने ये निर्णय किया कि वो कुछ मेंबर्स से जो फ्लैट्स में रह रहे हैं उनसे एक एक्स अमाउंट लेगी, और जो शॉप्स में रह रहे हैं उनसे 2x यानी उसका डबल अमाउंट लेगी, तो ये लीगली वैलिड है। पर ये कब तक लीगली वैलिड है? जब तक कोई इसे कोर्ट में या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो इस केसेस को डील करती है वहाँ जाकर इसको चैलेंज नहीं करता और कोर्ट इसे सेट असाइड नहीं करते। इस केस में जो पेटिशनर्स थे, यानी जिन्होंने कहा कि भैया सोसाइटी ज़्यादा पैसा ले रही है, उनको न्याय नहीं मिला। उसके पीछे का कारण ये था कि उन्होंने ये न्याय नहीं मांगा था। जो प्रेयर्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा था कि सोसाइटी की जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जो नया रूल बनाया है कि शॉप्स के साथ वालों को 2x मेंटेनेंस देना है, उसे सेट असाइड किया जाए। यदि वो ऐसा कहते और करते तो शायद कोर्ट उसके ऊपर कुछ विचार करती या निर्णय लेती। पर कोर्ट ने एक ऑर्डर ज़रूर दिया जहां पर उसने सोसाइटी के फेवर में दिया, और ये चीज़ को वापस से दोहराया, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं जहां पर कोर्ट ने इस चीज़ को स्टैंप लगाया है कि जो हाउसिंग सोसाइटी होती है, उसकी जो मैनेजिंग कमेटी होती है, वो सुप्रीम होती है। वो जो भी निर्णय लेती है वो सब लोगों पर बंधनकारक होता है। तो यहाँ पर सोसाइटी का जो रूल था कि शॉप्स को 2x और फ्लैट्स को एक उसका आधा अमाउंट देना है, ये कोर्ट ने कहा कि ये लीगली वैलिड है। पर कब तक लीगली वैलिड है? जब तक इसे कोई चैलेंज नहीं करता अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में या कोर्ट में, और कोर्ट या वो अथॉरिटी इसे सेट असाइड नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश हाउसिंग सोसाइटी में, अधिकांश सोसाइटीज में हम देखते हैं कि दुकानें भी होती हैं और फ्लैट्स भी होते हैं, और बहुत बार ये एक टसल होता है कि इनसे ज़्यादा लिया जाए या उनसे कम लिया जाए, और इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं जो गरीब होते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता। तो ये इन्फॉर्मेशन है उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर वो मेंटेनेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है, ये डिसीजन कहता है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि सोसाइटी के पास बहुत से पावर्स होते हैं, पर उन पावर्स का जब भी गलत इस्तेमाल अगर कहीं होता है तो आपके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी होती है जहाँ पर आप जाकर चैलेंज कर सकते हैं। इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि जो सामने पेटिशनर्स थे उन्होंने वो इस तरीके का प्रेयर नहीं रखा था, इसलिए उन्हें कोई आराम या रिलीफ नहीं मिला। पर कोर्ट ने ये ज़रूर कह दिया कि हाउसिंग सोसाइटी के ऑर्डर को मान्य करना पड़ेगा तब तक जब तक कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसे इलीगल नहीं कहती और उसको सेट असाइड नहीं करती। ये जो आर्टिकल है, ये हमने ऑर्डर जो है उसको एक आर्टिकल के रूप में हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जाकर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या नया चीज़ हो रहा है, खास करके मेंटेनेंस हाउसिंग सोसाइटी के इशू को लेकर। ये वीडियो हमने squarefeetindia.com के लिए बनाया। ये वीडियो आप को यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com, स्क्वायर फीट FEAT feetindia.com पर विज़िट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।